सजन उदयपुर कार्यक्रम के सभी दर्शकों को राजेंद्र सेन का नमस्कार। साथियों, आज हम हैं वन विभाग द्वारा आयोजित सज्जनगढ़ के इस प्रांगण में आयोजित वन मेला के अवसर पर। यहाँ पर मुख्य समारोह का आज उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। 2 दिवसीय ये आयोजन है, 17 और 18 जनवरी को आयोजित हो रहा है। इस मेले के अंदर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से संभागीय स्तर के जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो विकास समितियां हैं, जो वन विभाग द्वारा जितनी भी वनस्पतियां हो रही है उन्होंने उसको संवर्धन किया है, उनकी आज यहाँ पर स्टॉल लगाई है। और यहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्र से कई लोग आकर इस मेले का आनंद ले रहे हैं, यहाँ चीज़ें देख रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। और जो ये वनस्पति है बहुत दुर्लभ है, जो बाज़ार में मिलना बहुत मुश्किल है, वो यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। तो आज के इस अवसर पर हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि थे बाबूलाल जी खराड़ी, कैबिनेट मंत्री जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं गृह रक्षा विभाग राजस्थान सरकार, हमारे लोकप्रिय सांसद मन्नालाल जी रावत उदयपुर सांसद, चुनीलाल जी गरासिया सांसद राज्यसभा, साथ ही फूल सिंह जी मीणा जो उदयपुर ग्रामीण के विधायक हैं। इसके साथ अन्य विभाग के अधिकारी श्री सुनील जी चिद्री संभागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर, शेडूराम जी यादव मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव उदयपुर, अजय जी चित्तोड़ा उप वन संरक्षक उत्तर उदयपुर, मुकेश जी सैनी उप वन संरक्षक उदयपुर, यादवेंद्र सिंह चुंडावत उप वन संरक्षक वन्य जीव, साथ ही अशोक जी महरिया कार्य योजना अधिकारी और सोनल जी जोजरिया जो कोटा से मुख्य वन संरक्षक थी, वो भी अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे। आइए इस कार्यक्रम की एक झलक देखते हैं। करेगा और वो भी कौन सा, क्योंकि हम डायरेक्ट सीधा आदिवासी वनवासी से जुड़े हुए हैं। मैं भी उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बचपन में आपने महुए के साथ साथ एक फल लगता है, एक ऐसा ही पेड़ है जिसमें 2 फल होते हैं। कौन सा होता है बता सकते हैं हम? नहीं होती, नहीं कोई बात नहीं, मैं कोई आपका वो टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। महुए में 2 फल आते हैं, महुआ आता है। अब हमारे शास्त्रों में जो वर्णन था, शास्त्रों को पढ़ते थे, आज पढ़ना कम कर दिया तो वो ज्ञान तो कम हो गया। लेकिन अब सरकारों की भी मंशा है कि हम पुनः वेदों की ओर लौटें और उन चीज़ों पर वापस जाएं कि हम उनके कारण से लंबी आयु जीते थे। और इससे 2 प्रकार के फायदे होते हैं। एक तो हमारा कॉमर्शियल भी है, व्यवसायिक है, क्योंकि जो उत्पादन होता है बेकार चला जाता है, पेड़े आंवला ये सारी चीज़ें गिरती है, ख़त्म हो जाती है, और वो बहुत कीमती है। उसको संग्रहण होगा, संग्रहण होने के बाद में मार्केट में जाएगा तो किसी के उपयोग आएगा। एक उनकी आजीविका चलेगी और दूसरा जिसके स्वास्थ्य का लाभ होगा। कितना प्राप्त हुआ, कितना हमें राजस्व आय हुई, ये सरकार के लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है। और जो ग्रामीण परिवेश में जो जनजाति का बंधु रहता है उसी पर आश्रित है। केंद्र सरकार का एक टाइफाइड विभाग है जो इसी काम को करता है, उसमें बहुत सारा पैसा आता है। हमको टाइफाइड से टाई अप करके कितना प्राप्त हुआ, कितना हमें राजस्व आय हुई, ये सरकार के लिए भी फायदेमंद है, हमारे लिए भी फायदेमंद है। और जो ग्रामीण परिवेश में जो जनजाति का बंधु रहता है उसी पर आश्रित है। केंद्र सरकार का एक टाइफाइड विभाग है जो इसी काम को करता है, उसमें बहुत सारा पैसा आता है। हमको टाइफाइड से टाई अप करके कि वनों में है और सबसे अधिक जो वन उपज है वो भी उदयपुर में है। मैं सर आपको ये ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, जो वन उपज की अभी जो मार्केट हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, लगभग 25 करोड़ के आसपास हर साल वन उपज की बिक्री होती है अपने वन उपज मंडी उदयपुर में। और इसमें सीधा जो लाभ है वो स्थानीय आदिवासी और जो भाई बंधु यहाँ पे रहते हैं उनके होता है। इसके अलावा हर साल 5 करोड़ रुपए के आसपास जो है हमारी बांस विदोहन से वो यहाँ का वन उपज की आय होती है। इस साल लगभग 12,000 क्विंटल सीताफल का कलेक्शन हुआ और वो न केवल गुजरात, दिल्ली, सब जगह जो है उसकी बिक्री जो है हुआ है।
यदि मैं आपको मुख्य तौर पे जो यहाँ पे वन उपज आती है कि सभी जिलों में स्थापित हो, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ताकि जो लोग दूर दराज से यहाँ पे जो सामान लाके बिक्री करते हैं तो उनकी एक कॉस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा अफेक्ट होता है। यदि उनको वहाँ स्थानीय लेवल पे ही एक मार्केट मिले तो उन लोगों को और सुविधा हो जाएगा। और वन विभाग के ऊपर काफी बड़ा एक कंधे पे दायित्व है कि ये जो वन उपज है इसकी जो बढ़ोतरी या इसकी जो सस्टेनेबल सप्लाई है वो इंश्योर कराना हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जो है एक दायित्व है। मैं मानता हूँ कि वन विभाग पूरे संभाग की सभी वन कर्मी इसमें लगे हुए हैं कि वन उपज को किस तरीके से जो है हम लोग इसकी निरंतरता बना रखें। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में एक ये भी बताना चाहूँगा, टीएडी ने हमें 5 करोड़ रुपए का इस साल बजट उपलब्ध कराया है। उसका विशेष ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वन उपज पैदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अब वन का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। ये अपने आप में एक खुशी की बात है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाइए भारत सरकार के लिए, माननीय मोदी साहब के लिए, योजनाओं के लिए। और आसपास का हमारा जो क्षेत्र है वो आकर्षित करता है। दुनिया भर का जो लोग हैं वो यहाँ देखने के लिए आते हैं और जब आते हैं तो एकदम आनंदित होते हैं। पानी है, सब कुछ है, यहाँ एक पोस्टर दिया बहुत बढ़िया। पत्थरों की तलाश में हम हीरे जैसे जो खेत हैं वो खोते जा रहे हैं। तो लगता है ये सारी चीजें उसको बैलेंस करना है, लेकिन मूल बात जो है वो हमारी अपनी परंपरा में है। हमारी अपनी धरती माता को बकायदा हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि ये सब कुछ देती है हमें जीवन को। और विशेष तौर पर जड़ी बूटियों का यहाँ जो दिखाया हुआ है, जड़ी बूटी के बारे में मुझे डांग क्षेत्र में वहाँ एक हनुमान बाबा है जो गुजरात का डांग क्षेत्र सापुतारा से कुछ पहले मुझे सृजन उदयपुर के सभी दर्शकों का मैं राजेंद्र सेन स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज वन विभाग द्वारा वन मेला का आयोजन सज्जनगढ़ के इस प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बाबूलाल जी खराड़ी साहब जो कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में। हम उनसे बात करते हैं कि आज का ये मेला है वो किस तरह का आपको लग रहा है और यहाँ के किस तरह की व्यवस्थाएं आपको लगी। देखिए, ये अभी वन विभाग द्वारा वन मेला का आयोजन किया है। एक ये अच्छी परंपरा है क्योंकि वन विभाग में जितने औषधियाँ हैं उनका विपणन हो, मार्केट में आवे और मार्केट में आकर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए उपयोग में आवे। क्योंकि जब इन जड़ी बूटियों को हम मार्केट में लाएंगे तो लोगों को पता नहीं लगा कौन सी जड़ी बूटी किस काम आ रही है। अब ये स्टॉल लगे हैं, स्टॉल में सारे गाइड्स भी हैं और सारी औषधियाँ भी हैं। जब लोग देखेंगे, इनका उपयोग करेंगे और अपने स्वास्थ्य पर जिसका जो कोई दुष्प्रभाव नहीं है और बीमारी को जड़ से खत्म करता है, ऐसा होता है। तो इसी मेले के मार्फत से ये आज मेला विभाग का हो सकता है, इंटरनेशनल मेले भी होते हैं, वहाँ तक ये जड़ी बूटी जाएगी तो इसकी मांग बढ़ेगी। तो एक तरह से यहाँ का कॉमर्शियल भी होगा, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार भी होगा और लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। हमारे बीच में हमारे साथ में चुन्नीलाल जी गणेश साहब भी यहाँ उपस्थित हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं। आप गणेश साहब बताएं कि ये मेला किस तरह का आपको लग रहा है और क्या इस मेले से किस तरह के हमारे ग्रामीण लोगों को लाभ हो पा रहा है। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो विभाग को बहुत बहुत बधाई इस मेले को आयोजन करने के लिए। वास्तव में फॉरेस्ट विभाग पहले हमारे पूर्वज अपने किसी बीमारी में एलोपैथिक दवाई का उपयोग नहीं करते थे। यह प्रकृति में भगवान ने जो प्रकृति में जो पेड़ पौधे दिए हैं वही चिकित्सा के भी एक आयाम बनते थे, चिकित्सा के माध्यम बनते थे। मैं समझता हूं कि हमको उसी पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए वर्तमान विभाग हम कितना आयुर्वेदिक विभाग से जोड़ करके हम विभिन्न बीमारियों में हम वन विभाग की जो उपज है जो बीमारियों में काम आती है, इलाज के लिए काम आती है, उसका भी हमें कहीं न कहीं जुड़ाव आयुर्वेदिक विभाग से विभाग को करना चाहिए। आज वास्तव में यहाँ जो स्टॉल लगे हैं, हमारा वन क्षेत्र में रहने वाला हमारा वनवासी भाई किस तरह से अपना आर्थिक उत्थान करे, उसका एक मिनी उदाहरण आपने पेश किया है। उसको व्यवहारिक रूप से भी हम वनवासी को इस फॉरेस्ट विभाग से इस मेले के माध्यम से जोड़ करके, जो अभी एक मैं इनका पिछला डेटा देख रहा था, अलग अलग जो उपज है
उनका कितनी पैदावार होती है, कितना मार्केट में उसका कॉस्ट है और कितनी इसकी रेवेन्यू आता है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आंकड़ा था। लेकिन और भी हम इसको आंकड़ा बढ़ाते हुए हम परिवार की तरह है, चाहे पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोग हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वन में रहने वाला, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, हम सब जोड़ करके वन का विस्तार को और आगे बढ़ाते हुए अरावली की श्रृंखलाओं को भी संरक्षण करने का जिम्मा हमारा है। उस नाते अरावली की श्रृंखला में हम कितने अधिक से अधिक ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जो हमारे चिकित्सा से में भाग अपने काम आ सकते हैं। यही विचार आपके सामने मैं रखता हूँ। पुनः विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई इस मेले के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में मन्नालाल जी रावत साहब सांसद भी है। आप बताएं सर, इस वन महोत्सव की उपयोगिता और आज के इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस रूप से वन जो है हमारे जीवन का आधार है और देश में जिस प्रकार से एक माहौल है, दुनिया में एक चर्चा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसका मूल कारण और ये सारी उस पर चर्चा करते हैं, तो वन उसके केंद्र में आता है। लेकिन वन को बढ़ना वो तो है ही, लेकिन उसकी रक्षा भी महत्वपूर्ण है और इसको जन आंदोलन बनाना। हम अरावली में है, अरावली में तो स्वभाव भी रहा है कि वृक्षों के साथ कैसे रहना, उनसे कैसे मित्रता रखना और अपने कुल के भी वृक्ष होते हैं उसकी पूजा करना, ये सारी पद्धति हमारी संस्कृति और विरासत में भी है। तो मुझे लगता है ये जो यहाँ स्टॉल लगाए हैं वन मेला के माध्यम से, सरकार का साधुवाद की इसके माध्यम से ये जितनी चीजें विस्मृत हो गई हैं वो एकदम याद आएंगी और आगे जाके ये जन आंदोलन बनेगा। आज के इस वन मेले में हमारे बीच में हमारे साथ हैं श्रीमान फूल सिंह जी मीणा, विधायक उदयपुर ग्रामीण। आपसे इस वन मेले के आयोजन के बारे में पूछते हैं कि इस तरह का मेला लग रहा है और क्या यहाँ पर जो जितने भी स्टॉल लगे किस तरह की आपको लगे? आज ये वन मेला जो हमारे बायोलॉजिक पार्क है सज्जनगढ़ के यहाँ पर लगा हुआ है, आपके माध्यम से मैं ये इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारा वन के अंदर इतनी दवाई जड़ी बूटियाँ हैं जो पहले हमारे बाप दादा ना हमारे बुजुर्ग अंग्रेजी दवाइयाँ खाना ही पसंद नहीं करते थे और किसी को मतलब हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आती थी। आज भी आपने देखा होगा कि गांव के रहने वाले लोगों को इंजेक्शन लगाने से भी डर लगता है, क्योंकि जड़ी बूटियों के अंदर वो समझते हैं